चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो या दोस्तों से बातचीत, हमारी डिजिटल दुनिया खतरों से भरी हुई है। तो आज चलिए इन्हीं खतरों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, ताकि हम खुद को और अपने डेटा को ज्यादा बेहतर तरीके से सेफ रख सकें। तो हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि खतरे और हमले में क्या फ़र्क है। फिर हम हैकर्स के दिमाग में झांकेंगे, देखेंगे कि उनके हथियार क्या हैं, और सबसे ज़रूरी हम ये भी जानेंगे कि इन सब से बचा कैसे जाए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं कि एक साइबर खतरे और एक असली साइबर हमले में आखिर फ़र्क क्या होता है। इसे ना ऐसे समझिए, एक खतरा मतलब आपके घर के दरवाजे पर ताला नहीं है। ये एक रिस्क है, एक संभावना है कि कुछ गलत हो सकता है। और हमला क्या है? हमला तब होता है जब कोई चोर सच में उस बिना ताले वाले दरवाजे से अंदर आ ही जाता है। ठीक है, तो अब हमें बेसिक फ़र्क तो पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं और एक टिपिकल साइबर अटैक की चीर-फाड़ करके देखते हैं कि इसमें होता क्या-क्या है। तो इन हमलों के पीछे होता कौन है? देखिए, ये कोई भी हो सकता है। एक अकेला हैकर भी जो सिर्फ मजे के लिए या चुनौती के लिए ऐसा कर रहा हो, या फिर ये हैक्टिविस्ट्स जैसे बड़े ग्रुप्स भी हो सकते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है। और इनकी मंशा क्या होती है? मतलब ये करते क्यों हैं ऐसा? देखिए, हमेशा मामला सिर्फ पैसों का नहीं होता। कई बार वो कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं, और कुछ मामलों में जिन्हें हम साइबर टेररिस्ट कह सकते हैं, उनका तो एक ही मकसद होता है, बस तबाही और अफरा तफरी फैलाना। अब सवाल यह है कि उनका निशाना कौन बनता है? जवाब है कोई भी। जी हाँ, आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपका बैंक अकाउंट, या फिर कोई बहुत बड़ी सरकारी एजेंसी भी। वो किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद एक छोटी सी भी कमी को ढूंढकर उसका फायदा उठा सकते हैं। और जब हमला होता है तो उसका असर क्या होता है? ये कुछ भी हो सकता है। किसी सर्विस का थोड़ी देर के लिए बंद हो जाने से लेकर आपकी सबसे पर्सनल, सबसे सेंसिटिव जानकारी का हमेशा के लिए डिलीट हो जाना या चोरी हो जाना तक। तो ठीक है, ये हमलावर इतने खतरनाक हैं, पर इनके तरकश में तीर कौन कौन से हैं? चलिए अब इनके डिजिटल हथियारों के जखीरे पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो हमलों को 4 बड़ी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक है ऑनलाइन फ्रॉड, मतलब वो धोखाधड़ी जहां आपको पैसे देने के लिए फंसाया जाता है। फिर आते हैं DDoS अटैक, जो किसी भी वेबसाइट को ठप कर सकते हैं। एक और तरीका है ड्राइव बाय डाउनलोड, इसमें आपके जाने बिना ही आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है। और आखिर में है सोशल इंजीनियरिंग, जो आपके दिमाग से खेलने का तरीका है आपको धोखा देने के लिए। अच्छा, मैलवेयर शब्द तो सबने सुना ही होगा, राइट? ये बस एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब हर उस सॉफ्टवेयर के लिए जिसका काम ही आपके सिस्टम में गड़बड़ी फैलाना है। अब देखिए, वायरस और वर्म दोनों मैलवेयर हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। एक वायरस को फैलने के लिए आपकी मदद चाहिए, मतलब जब तक आप किसी इन्फेक्टेड फाइल पर क्लिक नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक वर्म, वो एक असली कीड़े की तरह है। उसे किसी की मदद नहीं, वो खुद ब खुद पूरे नेटवर्क में फैलता चला जाता है। और फिर आता है ट्रोजन हॉर्स। इसका नाम तो सुना ही होगा, बिल्कुल कहानी की तरह। ये एक काम के, भरोसेमंद सॉफ्टवेयर का नकाब पहनकर आता है। आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा डाउनलोड कर रहे हैं, पर असल में आप खुद ही हमलावर के लिए दरवाजा खोल रहे होते हैं। अब बात करते हैं डिनायल ऑफ सर्विस या DOS अटैक की। इसे ऐसे समझिए कि एक दुकान है और कोई एक आदमी आकर उसके दरवाजे पर ही खड़ा हो गया है, किसी और को अंदर ही नहीं आने दे रहा। बस DOS अटैक भी यही करता है, किसी वेबसाइट या सर्वर के लिए। और DOS का ही बड़ा और ज्यादा खतरनाक भाई है DDoS, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें वो अकेला आदमी नहीं, बल्कि एक पूरी भीड़ होती है। एक हमलावर हजारों इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स, जिन्हें ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स भी कहते हैं, उनकी एक पूरी आर्मी को कंट्रोल करता है, और फिर वो उन सब से एक साथ एक ही टारगेट पर हमला करवाता है। नतीजा, एक ऐसा जबरदस्त डिजिटल ट्रैफिक जैम कि कोई भी सिस्टम उसे झेल नहीं पाता। अब आते हैं फिशिंग पर। यह एक तरह का डिजिटल धोखा है, एक जाल। आपको अपने बैंक से एक ईमेल आता है जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। उसमें लिखा होता है कि अपना पासवर्ड रीसेट कर लीजिए। आप लिंक पर क्लिक करते हैं, पर वो आपको बैंक ही नहीं बल्कि एक नकली वेबसाइट पर ले जाता है। और जैसे ही आप वहां अपनी डिटेल्स डालते हैं, बस काम हो गया, आपकी सारी जानकारी चोरी। रैंसमवेयर, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये एक डिजिटल किडनैपर है। इसकी 2 मेन किस्में हैं। एक है लॉकर रैंसमवेयर, जो आपको आपके ही कंप्यूटर से पूरी तरह लॉकआउट कर देता है। और दूसरा है क्रिप्टो रैंसमवेयर। ये और भी शातिर है। ये आपके कंप्यूटर को तो चलने देता है, पर आपकी सारी जरूरी फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है।
मतलब उन्हें बंधक बना लेता है और उन्हें वापस पाने के लिए आपको फिरौती देनी पड़ती है। तो इतने सारे अलग अलग तरह के हमले हैं, लेकिन ये सभी हमले सिर्फ एक ही चीज पर टिके हैं, आपके सिस्टम में घुसने के लिए कोई ना कोई कमजोरी ढूंढना। तो सवाल ये उठता है कि ये हमलावर आखिर अंदर घुसते कैसे हैं? ये सुरक्षा की दीवार में सेंध लगाते कैसे हैं? इसका जवाब है वल्नरेबिलिटीज। ये किसी भी सिस्टम के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में मौजूद कोई कमी या कह लीजिए एक खुला दरवाज़ा होती है, और हमलावर बस इसी खुले दरवाजे का फायदा उठाते हैं। और ये कमजोरियां कहीं भी मिल सकती हैं। हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई फायरवॉल ठीक से सेट ना किया गया हो, या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई डिफ़ॉल्ट एडमिन अकाउंट हो जिसका पासवर्ड कभी बदला ही नहीं गया। यहाँ तक कि हमारे वेब ब्राउज़र और वेबसाइट्स में भी कमियां होती हैं, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शंस, जिनका हैकर्स फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब जब हम दुश्मन और उसके हथियारों को जान गए हैं, तो सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं। चलिए अब डिफेंस की स्ट्रैटेजी पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, एक अच्छी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के 3 ज़रूरी हिस्से होते हैं। पहला है प्रिवेंशन, यानी रोकथाम। कोशिश यही हो कि हमला हो ही ना पाए। दूसरा है मिटिगेशन, यानी अगर हमला हो भी जाए तो उससे होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए। और तीसरा है रेमेडिएशन, यानी हमले के बाद अपने सिस्टम को वापस साफ करना, उसे ठीक करना और पहले से ज़्यादा मजबूत बनाना। तो इस लगातार बदलती डिजिटल दुनिया में सबसे मजबूत डिफेंस क्या है? कोई एंटीवायरस, कोई फायरवॉल? शायद नहीं। शायद सबसे जरूरी डिफेंस टेक्निक नहीं, बल्कि हम खुद हैं। हमारी सतर्कता, हर चीज पर सवाल उठाने की हमारी आदत और लगातार सीखते रहने की हमारी इच्छा। क्योंकि सच तो यही है कि अक्सर सबसे कमजोर कड़ी कीबोर्ड और कुर्सी के